हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को योगिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप योगिनी एकादशी व्रत की व्रत कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ वे इस लोक के सुख भोगते हुए स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पुण्य के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रतधारी लोगों को भगवान विष्णु जी की पूजा करके व्रत का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। जो लोग पाठ नहीं कर सकते उन्हें एकादशी की व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म सुना। अब आप कृपया कर आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है और इसका महात्म क्या है, ये भी बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर में राजा को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी है। इस दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हे राज राजेश्वर, ये एकादशी तीनों लोकों में ही प्रसिद्धि दिलाने वाली है और इसका व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और पुण्य की बढ़ोतरी होती है। तुम्हारे लिए मैं पुराणों में वर्णन हो हुई एक कथा का वर्णन करता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनना। एक बार स्वर्ग में अलकापुरी की नगरी में कुबेर नाम का एक राजा था और कुबेर के सेवकों में से एक हेममाली हमेशा ही देवताओं की पूजा के लिए, भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाया करता था। हेममाली का विवाह विशालाक्षी नाम की एक खूबसूरत महिला से हुआ था। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेने आया। फूल इकट्ठा करने के बाद काम सख्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने लगा और अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लिप्त हो गया। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। जैसे जैसे कुबेर की पूजा का समय नजदीक आता गया, उसका क्रोध बढ़ने लगा। तब क्रोधित होते हुए कुबेर ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि पता लगाएं कि हेममाली अभी तक फूल क्यों नहीं लाया है। स्थिति का पता चलने पर सेवक कुबेर के पास वापस आए और ने बताया कि हे राजन, हेममाली अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में मगन है। इस खबर से क्रोधित होकर कुबेर ने हेममाली को बुलाया। भय से कांपता हुआ हेममाली कुबेर के सामने आया। उसको उपस्थित देखकर कुबेर क्रोध से भर गया और उसके होंठ कांपने लगे। उसने हेममाली को डांटते हुए कहा, हे पापी और नीच दुष्ट, तूने देवताओं के स्वामी, मेरे सबसे पूज्य देवता भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी पत्नी का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में पहुंचकर कोड़ी बन जाएगा। इस प्रकार कुबेर द्वारा श्रापित होकर हेममाली पृथ्वी पर गिर पड़ा और कोड़ी बन गया। मृत्यु लोक में आकर हेममाली ने महान दुख भोगी। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के वह भटकता रहा। रात्रि को उसको निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की कुछ सुध बुध रही थी। एक दिन वह घूमते घूमते वह मार्कंडे ऋषि जी के आश्रम में पहुंच गया, जो कि ब्रह्मा जी से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हे माली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। हे माली की दयनीय स्थिति देखकर मार्कंडे ऋषि बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप और नीच कर्म किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी ये हालत हो गई। तब हाथ जोड़कर हे माली ने कहा कि हे मुनि, मैं राजा कुबेर का हे माली नाम का निजी सेवक था। राजा की पूजा के लिए पुष्प लाना मेरा दैनिक कर्तव्य था, किंतु एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लीन हो गया, जिसके कारण मैं लौटने में विलंब कर गया। फलस्वरूप मैं दोपहर से पहले पुष्प नहीं पहुंचा सका, जिसके कारण कुबेर ने मुझे पत्नी वियोग, कोढ़ तथा मृत्यु लोक में कष्ट भोगने का श्राप दे दिया। इस प्रकार मैं अपनी पत्नी से वियोग, कोढ़ी तथा अपने दुखों से त्रस्त होकर कोढ़ी हो गया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मेरे दुखों से मुक्ति का उपाय बताएं। तब मार्कंडे ऋषि जी ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे सच कहा है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो तुम्हें की मोक्ष की प्राप्ति कराएगा और इस
जन्म से तुम्हारी मुक्ति भी दिलाएगा। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी नाम की एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम स्वस्थ हो जाओगे। मार्कंडे ऋषि जी का यह ज्ञान पूर्वक वचन सुनकर हे माली बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत योगिनी काशी का व्रत करना शुरू कर दिया। इस व्रत के फलस्वरूप वह पुनः अपने पूर्व स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, जो योगिनी काशी की कथा कहते या सुनते हैं और सुनने से प्राप्त होने वाला पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर माना गया है। इस पवित्र दिन पर व्रत करने से सभी पाप खत्म होते हैं, अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग प्राप्ति भी मिलती है। अब एकादशी के दिन हम सुनेंगे तुलसी माता की कथा। प्राचीन समय की बात है कि एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी। लेकिन उसकी भाभी को ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता, तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी मैं तुम्हें तुलसी ही देखूंगी। जब तुम देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बरातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने हुए गहने भी सुंदर सोने जहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वे भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपने ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। ये बात उसकी भाभी के कानों तक भी पहुंची और उसे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजरी ही रखी थी। ये सब जानकर भाभी को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया था। उस भाभी की भी एक लड़की थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी अपनी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीता, भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय भी आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा विवाह मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसे ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की जगह मिट्टी ही मिट्टी रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बरातियों को खाने में वही तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर सभी लोग और बराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी को दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दी। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। यही सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया कि ये लो और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया और रास्ते में वह सोचता रहता कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेकर जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया और जवार का वही थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तब ये ग्वाले ने ये सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा कि आप गाय के सामने ये हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो, इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों ही भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को भी सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में भी सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाए। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का भी मन बदल गया और
वह अपनी ननद को बहुत सम्मान सम्मान देने लगी। अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह क्लेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। बोलिए तुलसी माता की जय हो।